नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल दीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपसे बात करूंगी वृषभ लग्न वालों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर मैं वृषभ लग्न वालों की बात करूं, आपको आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर का पहले अंदाजा होना चाहिए कि आपकी महादशा किस ग्रह की चल रही है, कौन सा ग्रह उसके साथ जो अंतरदशा में है वो किस तरह से प्लेस्ड है, 6-8 कॉम्बिनेशन बना रहा है, 2-12 बना रहा है, क्या है, किस तरह से प्लेस्ड है, किन हाउसेस को डिपिक्ट कर रहा है, क्या वो आपको वो रिज़ल्ट देना है उसको या नहीं देना है? क्या वो सिर्फ़ शादी की बात करता है या वो उसके साथ करियर की भी बात करता है? बहुत सारी चीज़ें डिफ़र कर जाती हैं इसी महादशा अंतर-प्रत्यंतर के ग्रहों की वजह से। जो बड़े ग्रहों का ट्रांज़िट होता है, जैसे शनि ग्रह हो गए, बृहस्पति ग्रह हो गए, राहु केतु, इनका ट्रांज़िट भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं। अब शुरू करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा। आपके लिए मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं आपके लग्न स्वामी की बात करूँगी। लग्न का स्वामी आपका पहले वृषभ राशि में ही रहेंगे, जो 11 जून तक वहीं पे रहने वाले हैं। उनका नक्षत्र परिवर्तन होगा रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र में। 27 मई को रोहिणी नक्षत्र में, फिर 7 जून को मृगशिरा नक्षत्र में। फिर 12 जून को वो मिथुन राशि आपके दूसरे भाव में चले जाएँगे। तो ये जो वृषभ राशि में आपके शुक्र रहने वाले हैं, ये कहीं न कहीं और दूसरे भाव में, कहीं न कहीं ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक आप बहुत ही खुश और बहुत ही एनर्जेटिक फ़ील करने वाले हो क्योंकि लग्न का स्वामी लग्न में रहेगा। आपके अंदर वो ऊर्जा देगा कि आप कहीं न कहीं अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करोगे, क्योंकि ये छठे भाव की भी राशि है और कहीं न कहीं आप अपने अंदर के रोगों से भी लड़ पाओगे क्योंकि वो रोगों की भी राशि है, रोग भाव की भी राशि है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली आपके पहले भाव में बैठेगा और उसकी युति वहाँ पर बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ होगी। बृहस्पति ग्रह के साथ युति नहीं होगी, कंजंक्शन नहीं होगा, पर अगर हम मान के चलें उसके साथ ज़रूर होगा, उसके घर में ज़रूर होगा क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह वृषभ राशि में जब बैठेगा तो शुक्र का ट्रांज़िट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शुक्र ग्रह पहले बृहस्पति ग्रह के साथ रहेंगे, वहाँ पे सूर्य की भी युति रहेगी। सूर्य की युति 14 जून तक वहाँ पे रहेगी, तो ये एक बहुत बड़ा कंजंक्शन कंजंक्शन नहीं, बट एक बहुत बड़ी ऐसी प्लेसमेंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे सूर्य, शुक्र और बृहस्पति आपके वृषभ राशि लग्न में ही रहेंगे। कहीं न कहीं आपके अंदर का प्राइड भी बढ़ेगा, आपके अंदर की खुशियाँ, कम्फ़र्ट्स भी बढ़ेंगे, आपको माता से भी प्रसन्नता मिलेगी, आपकी माता भी आपको आपकी अ, हो सकता है आपको हेल्प करें अपनी आपकी लाइफ़ में आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड अप करने में। आप अंदर से बहुत ज़्यादा आपके अंदर की हैप्पीनेस जो होगी ना, जो इनर हैप्पीनेस है, वो काफ़ी अच्छी होगी, देखने लायक होगी क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में भी वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होगी और साथ में आपका प्राइड भी बढ़ेगा। आपके धन के बढ़ने के भी चांसेस हैं। अगर आप किसी कोर्ट केस, फाइट, लिटिगेशन इन सब चीज़ों में भी थे, वहाँ पे भी विन होने के चांसेस हैं। लोन पे कुछ लिया है, चीज़ें हो सकता है आपका कोई ऋण है या फिर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, उन सब चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति जैसा ग्रह जो आपके अष्टम भाव और 11वें भाव का मालिक है, तो वो कहीं न कहीं आपके इन-लॉज़ की भी बात करता है और कहीं न कहीं आपके हस्बैंड या वाइफ़ का जो जॉइंट सोर्स ऑफ इनकम है, उसकी बात करता है, इनहेरिटेंस की बात करता है, हिडन नॉलेज की बात करता है अष्टम भाव। अचानक से कोई बदलाव आया या फिर डिफ़िकल्टीज़, एंग्ज़ायटी, ये सारी चीज़ों की अष्टम भाव बात करता है। अब अष्टम भाव का मालिक 11वें भाव का भी जो मालिक है, वो आपके पहले भाव में रहेंगे। तो कहीं न कहीं अचानक से आपको लाभ हो सकता है क्योंकि 11वें घर का भी मालिक है। अचानक से आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, अनएक्सपेक्टेडली ही चीज़ें होंगी, ट्रांसफ़ॉर्मेशंस होंगे, अच्छे ट्रांसफ़ॉर्मेशन होंगे क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह आपके 11वें भाव के मालिक हैं। अगर ये किसी और क्रूर स्थान के मालिक होते, तो मैं कहती कि अष्टम भाव अचानक से डिफ़िकल्टीज़ लाने का है, तो वो एंड में डिफ़िकल्टीज़ ही लाएँगे, लेकिन कष्ट ही लाएँगे। लेकिन क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह आपके 11वें घर का भी मालिक है, जो गेन्स, अपॉर्च्युनिटीज़ का है, लाभ का है, सोशल सर्कल का है, तो ये आपका सोशल सर्कल हमेशा ही बड़ा होगा क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह आपके 11वें घर का मालिक है। तो ऐसे लोगों को अचानक से बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिखेंगी अपनी ज़िंदगी में। अचानक से बहुत सारी चीज़ें हो रहा है। अचानक से हो सकता है उनको धन लाभ हो जाए, अचानक से उनका सोशल नेटवर्क बढ़ जाए, अचानक से हो सकता है शादी के भी चांसेस बन सकते हैं क्योंकि बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि जो है वो पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पे रहेगी। तो आपका भाग्योदय, अगर आप हायर एजुकेशन पे
को जाना चाहते थे, आप बेसिक एजुकेशन में कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, क्रिएटिव कुछ करना चाह रहे थे, आपकी सप्तम भाव की दृष्टि बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, आप शादी करना चाह रहे थे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इवन अगर आप बदलाव चाह रहे थे अपने जीवन में, तो ये पंचम भाव और नवम भाव बदलाव भी दिखाते हैं। आप पिलग्रिमेज भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये कहीं न कहीं ये युति आपको मदद करेगी इस समय में। इसी तरीके से ये शुक्र ग्रह जब आपके दूसरे भाव में चले जाएँगे, तो कहीं न कहीं ये भी बहुत अच्छा ट्रांज़िट है। वहाँ पे उनकी युति सूर्य के साथ होगी, जो सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में चले जाएँगे और वहीं पर बुध ग्रह भी युति करेंगे, क्योंकि बुध ग्रह उससे पहले वृषभ राशि में रहेंगे। उनकी भी युति रहेगी बृहस्पति, सूर्य और शुक्र के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रांज़िट है, मतलब 4 ग्रह पहले आपके लग्न में रहेंगे, सूर्य, बुध, शुक्र, बृहस्पति। इससे अच्छा और कोई ट्रांज़िट नहीं हो सकता कि वो आपके फर्स्ट हाउस में ये 4 अच्छे ग्रह होंगे। आपकी पर्सनैलिटी एनहांस करेगी इस टाइम पे। 14 जून तक आपके शादी, आपके बिज़नेस में एनहांसमेंट, आपके धन में एनहांसमेंट, आपके ट्रैवल्स के चांसेस, नए बदलाव के जीवन में होने के चांसेस, ये सारे चांसेस बनते हैं 14 जून तक। 14 जून तक मैं चाहती हूँ बहुत सारे वृषभ लग्न राशि वाले मुझे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि ये 4 ग्रह जब युति कर रहे हैं आपके लग्न में, बहुत सारे बदलाव, अच्छे बदलाव आप देखने वाले हो अपने जीवन में। और यही चीज़ जब यही इसी तरीके की युति जब 14 जून के बाद आपके मिथुन राशि में होगी, क्योंकि वहाँ पे 15 जून से आपके शुक्र, आपके बुध और सूर्य ग्रह, ये तीनों ही मिथुन राशि में होंगे दूसरे भाव में, तो वो भी युति बहुत अच्छी है। कहीं न कहीं आपके फैमिली में खुशियों का माहौल होगा, आप बहुत ज़्यादा कम्फर्ट्स को एन्जॉय करोगे अपनी फैमिली में, आप धन बढ़ता हुआ देखोगे, फैमिली में आप एक ग्रोथ देखोगे, फैमिली में एक हो सकता है कोई नया इंसान आपके जीवन में भी आ सकता है। फैमिली स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी की बात करता है। ये युति जो है सूर्य, शुक्र और बुध की आपके दूसरे भाव में, ये कहीं न कहीं आपको अचानक से नहीं, पर ये हो सकता है कि आपने किसी चीज़ में आपने सोचा कि ये धन आपने किसी चीज़ में लगाया, जैसे छठे भाव का मालिक है। छठा भाव सिर्फ़ आपका लोन या रेंट इन्हीं सबको नहीं बताता है, पर ये सर्विस को भी बताता है। आपने किसी चीज़ के लिए, किसी सर्विस के लिए सपोज़ अप्लाई किया था, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ से आपको कॉल आ सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपकी खुशियाँ बढ़ेंगी। चौथे घर का मालिक 11वें घर छोड़ के आपके दूसरे भाव में जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपकी खुशियाँ बढ़ेंगी। खुशियों से, घर से, कम्फ़र्ट से, मदर से आपको लाभ होने वाला है, आपकी फ़ैमिली को, आपको, आपके धन में बढ़ोतरी होने वाली है। और इसी तरह से ये जो युति है, ये आपके अष्टम भाव को देखेगी, तो कहीं न कहीं अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वहाँ पर भी अगर आपने शेयर मार्केट में या फिर आपने एफडी म्यूचुअल फंड्स में, तो वहाँ पे भी आप बढ़ोतरी होते हुए दिखेंगे। और यही आपकी बढ़ोतरी आपके स्पाउस के मनी में भी होते हुए आपको दिखेगी, क्योंकि दूसरे भाव से ये तीनों ग्रह अष्टम भाव में दृष्टि देंगे। तो ये समय काफ़ी अच्छा है, जो लोग अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लोन लेने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, रेंट पे कोई चीज़, अगर कोई किसी कोर्ट केस लिटिगेशन में चल रहा है, उस पे भी विन करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऑकल्ट साइंस या डीप नॉलेज वाले सब्जेक्ट्स में काम करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है। और ख़ासकर जो इन सब में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों में, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट्स, इन सब में, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। फिर बात करते हैं राहु केतु की। अब राहु केतु आपके, राहु 11वें भाव, केतु पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये समय आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट का है, आपके डिज़ायर्स बढ़ेंगे। आपके डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे। और मैंने जैसा इंडिकेट किया था, शनि ग्रह फिलहाल कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो बृहस्पति का नक्षत्र है। तो बृहस्पति का ट्रांजिट अभी वृषभ राशि में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका संकेत ये है कि अगर आपके दसम भाव में शनि है, तो जितना आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रयास करेंगे, क्योंकि नक्षत्र स्वामी बृहस्पति आपके वृषभ राशि पहले भाव में, उतना आप अपनी पर्सनैलिटी में एनहांस होते हुए देखोगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक विज़डम बढ़ता हुआ दिखेगा, और साथ में धन भी बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि धन की राशि में है नक्षत्र स्वामी, और फैमिली भी बढ़ेगी। साथ में आपका सोशल नेटवर्क भी बढ़ेगा। उसके साथ-साथ राहु 11वें भाव में, दसम भाव में शनि, 11वें भाव में राहु,
इसका मतलब ये है जो कुछ भी इस टाइम पे आप कार्य क्षेत्र में करोगे अपने, उसका आउटकम, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो राहु देंगे नेक्स्ट घर में बैठ के। और राहु का काम होता है, अगर आप सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स इन सब जगहों पे हो, किसी भी मीडिया सेक्टर में हो, किसी भी क्रिएटिव सेक्टर में हो, एडवांस टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में हो, तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप हो सकता है जो मीडिया या ये सब सारे लोग हैं, आजकल क्या होता है, फॉलोवर्स चाहिए लोगों को, आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं। पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए? वोटर्स चाहिए। अगर मैं मीडिया पर्सन्स को बोलूँ, उनको क्या चाहिए? जनता चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए, लोगों को चाहिए, लोग सब्सक्राइब करें, लोग देखें उनको, और वो भी 11वें भाव में। तो वही चीज़ होगी इस समय में आपके साथ। अगर मैं एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी अब जो ये सब जो वेबसाइट्स होती हैं या एप्लीकेशंस होते हैं, जो मैं जिनको बोलती हूँ, तो लोग क्या चाहते हैं? यूज़र्स आके उनको यूज़ करें बहुत ज़्यादा। तो वही चीज़ बढ़ेगी, मतलब जितना आप इस तरीके के कार्यक्षेत्र में होगे, शनि के इस तरीके के कार्यक्षेत्र में, तो अगर आप नहीं भी हो, अगर आप नॉर्मल एक शॉप भी चलाते हो, तो आपके पास ग्राहक बहुत सारे आएँगे। क्योंकि राहु क्या होता है, राहु एक्सपैंड करता है, लेकिन राहु ग्रह 11वें भाव में है, जो जो एक्चुअली में सोशल सर्किल की बात करता है। लेकिन राहु का काम क्या होता है ना, वो जब एक्सपेंशन, एक्सप्लोजन करता है ना, तो अचानक से बहुत सारे एकदम से आ जाते हैं। अचानक से बहुत सारा आपका हो सकता है इस बार, इसीलिए इस बार का जो इलेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शनि के जस्ट नेक्स्ट हाउस में राहु बैठे हैं। तो जो रिजल्ट होगा वो ऐसा होगा कि अ, जिस भी पार्टी को वोट्स जो मिलेंगे ना, अगर जिसके भी स्ट्रांग होंगे, जो भी पार्टी सबसे स्ट्रांग निकलेगी, उसके वोट्स बहुत होंगे, मतलब इतने होंगे कि जो ऑपोजिशन की पार्टी होगी उसमें और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। इस तरीके का रिज़ल्ट होगा। तो जो जितना मेहनत करेगा शनि ग्रह, क्योंकि वृषभ ही राशि है हमारे लग्न राशि है हमारे देश की कुंडली की, तो शनि ग्रह जब दसम भाव में बैठे हैं, तो जितना जो मेहनत करेगा, जो भी पार्टी जितनी मेहनत करेगी, उसको रिज़ल्ट वोट्स के फॉर्म में राहु देंगे, तो उतना ही उसका एक्सपेंशन होगा। तो जो भी पार्टी विन करेगी, उसके वोट्स बहुत मात्रा में आएँगे, बहुत ज़्यादा, कि कंपेयर अगर किया जाएगा तो डिफ़रेंस काफ़ी हद तक पता चलेगा। फिर इसी तरह से हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह फिलहाल आपके 12वें भाव में रहेंगे, मेष राशि में, पहली जून से, और 19 जून को उनका नक्षत्र परिवर्तन भी होगा भरणी नक्षत्र में। तो मंगल जैसा ग्रह जो आपके सप्तम और 12वें घर का मालिक है, तो कहीं न कहीं जो लोग अगर बाहर जाने का अपने स्पाउस के साथ, या आपके स्पाउस को बाहर जाने का कहीं से हो सकता है चांस मिले, आउट ऑफ कंट्री जाने का, फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि शादी के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं वृषभ लग्न राशि वालों के लिए, तो आपको कोई स्पाउस मिल सकता है जो हो सकता है या तो एमएनसी में काम करता हो, या फिर फॉरेन कंट्री में काम करता हो, या फॉरेन में कहीं दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री में भी हो सकता है। इस तरीके के चांसेस बनते हैं। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे नेटवर्क आपके बनेंगे फॉरेन क्लाइंट्स के साथ, इस तरीके से, या दूसरे स्टेट्स के लोगों के साथ, क्योंकि वो भी फॉरेन हो गए आपके लिए। इस तरीके का ये ट्रांजिट दिख रहा है। शनि ग्रह की मैंने ऑलरेडी बात की है। शनि जैसा ग्रह जब दसम भाव में रहेंगे, तो आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में ज़रूर बढ़ोतरी होगी। अब क्विकली हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मैरिज और आपके करियर में क्या होने वाला है। तो पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ को देखते हुए मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि आपका लग्न स्वामी बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है जून में, तो आपको हेल्थ को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप नहीं फेस करोगे। बहुत अच्छा ट्रांजिट है। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना कि जब शुक्र जैसा ग्रह आपके दूसरे भाव में जाएगा मिथुन राशि में 14 जून के बाद, तो खाने पीने पे ध्यान रखना। खाने पीने से हो सकता है लॉन्ग टर्म में कुछ आपको कोलेस्ट्रॉल उस सब की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी आपको हेल्थ इश्यू के चांसेस बहुत कम, बहुत रेयर दिखते हैं, क्योंकि लग्न स्वामी बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है आपके लग्न में। फिर बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ की अगर मैं बात करूँ, तो ये महीना आपकी वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति और शुक्र की युति रहेगी। मिथुन क्या कहते हैं, फिर बुध और सूर्य की भी साथ में आपके लग्न में। युति मैं बृहस्पति के साथ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो डिग्री वाइज़ नहीं है, लेकिन शुक्र
बुध और सूर्य ज़रूर होंगे वहाँ पे बृहस्पति के साथ लग्न में, तो ये इंडिकेशन बहुत स्ट्रांगली आपके धन को बढ़ाने का दिखता है। और साथ में जब यही युति शुक्र, बुध और सूर्य की आपके दूसरे भाव में होगी, फिर आपका धन बढ़ेगा। हर तरीके से आपका धन बढ़ेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो वो भी आपका बढ़ेगा। अगर आपने करियर में देखोगे, तो उसमें भी आप इंक्रीमेंट देखोगे। आपके सोर्स ऑफ इनकम और खुलते चले जाएँगे। मतलब इस तरीके से होगा। अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह जब पहले भाव में जाएगा, और कहते हैं कि जब बृहस्पति जैसा ग्रह पहले भाव में होता है, तो वो कुंडली के लगभग सभी दोषों को खत्म कर देता है। तो ये अष्टम भाव का मालिक है, तो इसलिए अचानक से चीज़ें होंगी, अचानक से। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अचानक से बहुत अच्छे-अच्छे बदलाव होने वाले हैं। तो ये हो गई बात वेल्थ की। अब बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप की। मैरिज रिलेशनशिप की बात करूँ, तो इससे अच्छी युति नहीं हो सकती कि बृहस्पति और शुक्र आपके पहले भाव में है। वहाँ पर सूर्य भी होंगे, तो जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं, उनकी भी अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है। लव मैरिज नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ़ रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, आपको सही पार्टनर मिल सकता है इस टाइम पे। और वहाँ पे बुध जैसा ग्रह भी है, और मैं ये बोल सकती हूँ आपकी फैमिली भी आपको इस टाइम पे सपोर्ट करेगी, अगर आप लव रिलेशन को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो। फिर अब बात करते हैं करियर की। करियर सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके दसम भाव में ही शनि जैसा ग्रह विराजित है। इससे अच्छा क्या होगा कि जब शनि ग्रह आपके दसम भाव में है, लग्न स्वामी बहुत स्ट्रांगली बृहस्पति के साथ पहले भाव में होंगे, वहाँ पे सूर्य और बुध भी होंगे, और शनि देव की फिलहाल नक्षत्र भी बृहस्पति ग्रह का ही है, तो इससे अच्छा ट्रांज़िट फिलहाल जून से अच्छा मुझे नहीं दिख रहा। बहुत अच्छे बदलाव होने वाले हैं करियर में। अगर आप बदलाव के साथ-साथ, अगर आप चाह रहे थे कि कोई नई जॉब के लिए भी ट्राई करना, तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। छठे भाव का भी मालिक आपके पहले भाव में रहेगा, जो शुक्रदेव हैं। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, एजुकेशन में कहीं न कहीं उनकी हिंड्रेंस आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, तो अब बृहस्पति ग्रह अपनी पंचम दृष्टि केतु पे डालेंगे, तो जो भी रुकावट थी, वो कहीं न कहीं अब आप फ़ील करेंगे कि चीज़ें आसानी से अब हो रही हैं, स्मूथली हो रही हैं, क्योंकि केतु ग्रह कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बैरियर क्रिएट करते हैं। आपके बेसिक जो आपकी एजुकेशन है, उसमें आप पढ़ाई में मन नहीं लगना, इंटेलेक्ट सही तरीके से माइंड नहीं काम कर रहा है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव आपका इंटेलेक्ट का भी है। जो लोग पूजा पाठ करने की सोच रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव अब एक्टिव हो जाएगा, और नवम भाव भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह दृष्टि दे रहा है, तो कभी ना कभी आप इस टाइम पीरियड में कोई बड़ी पूजा ज़रूर करने वाले हो। शादी भी हो सकती है, इसके भी चांसेस दिखते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस वृषभ लग्न वालों के लिए जून का 2024 जून का। तो अगर आपको ये पसंद आया है, सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। एंड अगर आपको कंसल्टेशन लेना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनको फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।